नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म बस मैं आपको दिल से इनकरेज करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों एक गेम चेंजिंग इवेंट हमें आने वाले दिनों में एक सेक्टर को लेकर देखने को मिल सकता है। उसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स बहुत ही वीक आ रहे हैं, बहुत ही पावरफुल आ रहे हैं। तो इसी बीच में कैसे एक कंपनी के नंबर्स आ चुके हैं, नंबर्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बट इसी बीच में कैसे हमें समझना है कि असल में नंबर्स अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ख़राब है, या फिर मीडियोकर है। आपको अच्छे से पता है कि डेली लाइफ में दोस्तों लोग बहुत सारे वर्ड यूज़ करते हैं, जिसमें एक वर्ड, एक लाइन बहुत लोगों को दिल को सुकून देता है। उसका नाम क्या है? द सैलरी हैज़ बिन क्रेडिटेड। लेकिन इसी बीच में गैस आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में कुछ कुछ ऐसे वर्ड है जो दिल को बहुत सुकून देता है, जिसमें बुल मार्केट है या फिर अपर सर्किट है। बट इसी बीच में गैस एक बहुत ही फेमस लाइन जो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है, द वर्स्ट इज़ ओवर या फिर द वर्स्ट इज़ ऑलमोस्ट ओवर। तो ऑफकोर्स गैस अगर मार्केट को समझ में आता है उस इंडस्ट्री को लेके जो प्रॉब्लम थी अब ख़त्म हो गई है या फिर हो जाएगी, तो उन सब सेक्टर के टॉप क्लास इमर्जिंग कंपनी में या फिर टॉप क्लास लीडर कंपनी में हमें वन बाई वन करके तेज़ी का माहौल देखने को मिलता है। और इस लाइन से गैस हम लोगों ने कोविड के बाद बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठाया था, जहाँ पे लोगों ने सिर्फ केसेस को देख के पोजीशन नहीं बनाई थी, और जिनको समझ में आ चुका था कि कोविड इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, हमारे पास वैक्सीन्स हैं और द वर्स्ट इज़ ओवर, उनको गैस घुसने का मौका मिला, कॉन्फिडेंस मिला। इसी बीच में गैस एक इंडस्ट्री को लेके मुझे सब पर्सनली फील हो रहा है कि द वर्स्ट इज़ ओवर या फिर ऑलमोस्ट ओवर, जिसका दोस्तों मैं इधर पे एनालिसिस करने वाला हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम लोग बात कर रहे हैं पाइप एंड पीवीसी कंपनी प्रिंस पाइप के बारे में, जो वन ऑफ द लीडिंग इमर्जिंग कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। एस्टेल की बात की जाए, कोई दोस्तों इंट्रो की वो मोहताज नहीं है, वो आज भी लीडर है। बट इसी बीच में गैस प्रिंस पाइप एंड फिटिंग में आपको अच्छे से पता है कि ऑनगोइंग कंडीशन क्या देखने को मिली पूरे सेक्टर में, गैस क्या हमें न्यूज़ का डेवलपमेंट देखने को मिला, और जिसके वजह से पूरा का पूरा पाइपिंग स्टॉक हमें 1.5 साल से चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बस अच्छे से पता है कि इन्वेंटरीज का नाम सुनते सुनते कान पक गया था, बट मैंने आपको साफ साफ बताया था कि इन्फ्लेशन का पीक ऑलमोस्ट बन चुका है, जिसको दोस्तों बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कंफर्म भी कर दिया, और जिसकी वजह से फर्दर वो रेट हाइक नहीं करेंगे। कनाडा में भी गाइस सेम डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है, और जिसकी वजह से पाइपिंग स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा आने वाले कुछ सालों में, कुछ महीनों में एक टर्न अराउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे गाइस जो मूल चीज़ है उसको समझिएगा, सिर्फ नाम देख के भागिएगा, पोजीशन ना लीजिएगा तो कल किसी और को गाली दीजिएगा, या फिर अपने आप को कोसिएगा कि मार्केट में क्यों हूँ। तो इसी बीच में गाइस कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और मैनेजमेंट क्या बोल रहा है ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें गाइस सबसे पहले ईयरली सेल्स देखना है, जो गाइस अपने आप में 665 करोड़ से बढ़ के 707 रुपीज़ इन करोड़ से हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 639 से हमें उसमें उछाल देखने को मिल चुकी है। तो यहाँ पे गैस वॉल्यूम राइज हुआ है। आपको अच्छे से पता है कि रशिया यूक्रेन के बाद ऐसे बहुत सारे पाइपिंग के जो रॉ मटेरियल हैं उनका कॉस्ट आसमान को छुआ था, जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड इन्वेंट्रीज सारी कंपनीज को फेस करने को मिला था। बट इसी बीच में गैस मैनेजमेंट ने साफ साफ बताया था कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में डेवलपमेंट काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है। ऑफकोर्स गैस ईयर ऑन ईयर सेल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल में बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, और मिड कैप स्मॉल कैप में गैस टॉप लाइन बढ़ना ये बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। ऑल अगर आप देखें कंपनी के खर्चे की बात की जाए 573 से उसमें भी गैस हमें उछाल देखने को मिल रही है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 672 से उसमें थोड़ी सी ही डेवलपमेंट फ्लैट देखने को मिल रही है। बट इसी बीच में गैस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे हमें ध्यान देना है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में कैसा प्रॉफिट को विटनेस किया है। कंपनी के प्रॉफिट क्या सही में बहुत ही अच्छे हैं, या फिर सही में हम लोग को एक्सिट कर लेना चाहिए। ऑफकोर्स गैस 67 करोड़ का जो प्रॉफिट है उसमें हमें ह्यूज फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों पिक्चर खत्म नहीं हुई है। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की, जहाँ पे गैस कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में 24 करोड़ के आसपास अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट शो किया था, जो किसी को समझ में नहीं आया था। लोगों का ऑपरेशन था कि कम से कम 8 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होगा, बट कंपनी ने साफ साफ बताया था कि 35 साल के उनके करियर में, उनके एक्सपीरियंस में कभी भी इतना ह्यूज स्पाइक नहीं हुआ। अपने आप कैसे इंडस्ट्री के लिए ब्लैक सोन इवेंट था। तो अगर आप सिर्फ प्रॉफिट को देख के जज करेंगे आपको हमेशा अधूरा पिक्चर मिलेगा, बिकॉज मैंने क्या बताया अभी भी इन्वेंट्री पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन यस, इस बात का संकेत कंपनी ने इधर पे दे दिया है कि आने वाले कल में उसमें हमें सोल्यूशन देखने को मिल सकता है। ऑल अगर आप देखें तो ईपीएस दोस्तों आधा हो चुका है, लेकिन हमें क्वार्टरली फ्रंट पे अगर आप जज करें तो ईपीएस में उछाल देखने को मिल रही। कंपनी 24 करोड़ के लॉस से 35 करोड़ के आसपास प्रॉफिट में आ चुकी है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए कि कंपनी के हाईएस्ट एवर जो प्रॉफिट है ये कौन से क्वार्टर में होते हैं। मैं दिखाऊंगा भी दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ। Q4 में कैसे कंपनी हमेशा से सबसे अच्छा प्रॉफिट विटनेस करती है। अभी के टाइम में Q3 के नंबर्स हैं, तो हमें Q4 में कैसे ये उम्मीद करना है कि अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस और प्रॉब्लम से छुटकारा कंपनी कर लेती है तो कंपनी का धीरे
धीरे वही परफॉर्मेंस करेगी जो इन्वेंट्रीज के होने से पहले कंपनी परफॉर्म करती थी। यहाँ पे गैस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट क्वार्टर में ऑपरेटिंग मार्जिन्स -2% डाउन थे, जो गैस ऑलमोस्ट एबिटा अभी के टाइम में 9.8% के आसपास होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे गैस जो वॉल्यूम ग्रोथ है ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कंपनी ने इस क्वार्टर में बहुत ही रिसाइलेंट वॉल्यूम ग्रोथ भी विटनेस करवाई है। अगर कुछ कैच है जिसका समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि पाइपिंग स्टॉक में पैसे नहीं बने, बट क्या सही में पाइपिंग स्टॉक से गलती थी? नहीं, बिकॉज आपको समझ में आना पड़ेगा कि कोई बिजनेस को हम होल्ड करते हैं उसमें क्या पेनिट्रेशन है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या हमें चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ये समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोविड के बाद दोस्तों पीवीआर और आइनॉक्स चला ही नहीं, और चला तो प्रॉफिट बुकिंग हो गया बिकॉज लोग थिएटर्स में गए नहीं। और उसके बाद बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हो गया, जिसमें निवेशकों की कोई गलती नहीं थी, बिकॉज ना उनको पता था कि बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट होगा, ना ही कोविड आएगा, जिसकी वजह से कंपनीज के अंदर बहुत ही गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो सेम दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि न्यूज़ क्या आती है। आपको अच्छे से पता है इसके पिछले कुछ समय से जितने भी पीवीसी के प्राइसेस थे वो बहुत ही हाई हो गए थे, जिसमें गैस अभी के टाइम में 66 रुपये पर केजी के आसपास एक फॉल देखने को मिल रहा है, बट दिसंबर में वो हमें 13 रुपये के आसपास उछाल देखने को मिल चुका है। तो मार्केट में ये एंटिसिपेशन है कि इन्फ्लेशन अब जल्दी ही कंट्रोल में हो जाएगा, और इन्फ्लेशन की वजह से रॉ मटेरियल के प्राइसेस में जितना अप्स एंड डाउन्स हुआ था अब वो खत्म हो जाएगा। और ऑफकोर्स दोस्तों जो निचले स्तर से जो बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है, इसके वजह से बहुत से जो डीलर हैं वो हमें स्टॉक में रीस्टॉकिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब कैसे यहाँ पे क्या है, कंपनी ने साफ साफ बता दिया कि इन्वेंट्रीज के प्रॉब्लम से प्राइसिंग पावर तो इनके पास है, लेकिन इसी बीच में एस्टल सुप्रीम है, जिसकी वजह से बहुत सारे डीलर्स थे जो रीस्टॉक नहीं कर रहे थे, मतलब माल को खरीद ही नहीं रहे थे। और बेचने की तो बात छोड़ दीजिए, बिकॉज वो लोग भी देख रहे थे कि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है। बट अभी के टाइम में क्या है, जैसे ही रॉ मटेरियल के प्राइस स्टेबल हो चुके हैं, तो अभी के टाइम में वही सब डीलर्स अब धीरे धीरे रीस्टॉक करना स्टार्ट कर दिए हैं, बिकॉज उनको लगता है कि अब अगर मैं रीस्टॉक नहीं करूँगा तो मुझे कंपनी से सस्ते माल नहीं मिलेगा, और आने वाले कल में फिर से महंगा हो जाएगा। तो ऑफकोर्स क्या है, जो साइकिल था वो धीरे धीरे इनके फेवर में आता हुआ देखने को मिल रहा है, और जिसका डेवलपमेंट हमें आने वाले कुछ दिनों में, कुछ क्वार्टर्स में, कुछ सालों में पॉजिटिव दिखाई पड़ सकता है। मैं आपको इनकरेज करूंगा, सिर्फ मेरी वीडियो देख के इनकरेज मत हो जाइएगा, आपको समझना है कि असल में आप किस कंपनी में निवेश कर रहे हैं। रही बात दोस्तों 35% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ हमें Q3 में देखने को मिला। और यहाँ पे दोस्तों पराग छेदा की बात की जाए, जो कि जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनकी कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसी को काफ़ी हेल किया, बताया है कि यूनियन बजट में जो कंपनी का मार्केट शेयर है और ही बढ़ सकता है, बिकॉज वो पता है कि 10 लाख करोड़ के आसपास कंपनी ने बहुत, मतलब कंट्री ने, जो कि हमारी एफएम में, उन्होंने बहुत बड़ा कैपिटल स्पेंडिंग का प्लान किया था, जो आने वाले कल में इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। यहाँ पे क्या इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बोल रहा है कि शॉर्ट टर्म से लेके मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म की बात की जाए, ये थोड़ा सा क्या काफ़ी बुलिश है, और इनको लगता है कि जो प्रॉब्लम कंपनी ने फेस किया था उससे हमें फास्टर ग्रोथ रिकवरी आने वाले कल में पोटेंशियल मूवमेंट दिखाई दे सकती है। वैसे गैस आपको याद भी होगा, लास्ट क्वार्टर की बात की जाए बस 3 महीना पहले की बात है, नंबर आया था गैस स्टॉक में खूना खराबी मच गया था, मुझे याद है। नेक्स्ट ही लोअर सर्किट ये स्टॉक गैस गिर के 510 के आसपास आया था। हमारा कुछ जीटीटी ऑर्डर था वो हिट हुआ था, और उसी दिन गैस रिकवर भी हुआ था। बस एक ही क्वार्टर की बात है, सेंटीमेंट की बात है। और यहाँ पे गैस इस मोमेंट में एफआईएस और डीएस की होल्डिंग जाके चेक करें, जहाँ पब्लिक ने डर के मारे माल बेचा, उनको लगा कि अब कंपनी खल्लास खत्म, और कंपनी के प्रॉफिट तो अब आएंगे ही नहीं, अब कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पर लॉस मेकिंग आएगी। बट जैसे ही गैस मार्केट को ऐसा फील हुआ द वर्स्ट इज़ ऑलमोस्ट ओवर या फिर ओवर, इस कंपनी में हमें उसी दिन से ही रिकवरी देखने को मिल रही है। और उस बेस से अगर आप ठीक से जज करें तो स्टॉक 20% के आसपास बॉटम से बाउंस बैक कर चुकी है। गैस कि बहुत लोगों ने 600, 615, 20, 50 के आसपास इसमें निवेश किया है, और बहुत लोगों को काफ़ी परेशानी लग रही है। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप मुझसे पूछें, तो अगर मुझे ऐसा फील होता है कि कंपनी के लिए ख़राब टाइम जा चुका है, अब अच्छा टाइम आ सकता है, तो जब मैंने ख़राब टाइम में नहीं बेचा, अच्छा टाइम में बेचने का सवाल नहीं है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस ऐसे एक बहुत सारे क्वार्टर्स आएंगे जो आपको इतना नर्वस कर देंगे, जहाँ पे आप जल्दी एक्सिट कर लेंगे, और उसके बाद स्टॉक मल्टीबैगर बन जाएगा। तो स्टॉक दोस्तों अभी भी चलना स्टार्ट नहीं किया है, लास्ट 1.5-2 साल से गैस वही रेंज पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि इस रिजल्ट के बाद कल से ही हमें अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिलेगा, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर गिरता भी है तो हमारे पास एक कन्विक्शन आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो अब कंपनी के अंदर जो ख़राब टाइम था वो धीरे धीरे रिजॉल्व होगा, और आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के संग बाउंस बैक कर सकती है। अब सबूत देखें, मैंने क्या बताया दोस्तों, दिसंबर तो अब खत्म हो चुका है, 35 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट किया, वो भूल जाइए। अब देखिए दोस्तों कि मार्च
क्वार्टर में हमेशा कंपनी के टॉप लाइन में वॉल्यूम में ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, और सबसे ज़्यादा गैस जो मार्जिन्स हैं कंपनी इसी सब क्वार्टर में करती है। और इसी की वजह से गैस आपको पता है कि मार्च में जब 2 क्वार्टर रिजल्ट आए थे, कंपनी ने 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी शो किया था, 97 करोड़ एक बार और 88 करोड़ एक बार। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर तो ऐसे ही परफॉर्मेंस और ऐसे ही रीस्टॉकिंग डीलर्स अगर करते हैं, कंपनी के अंदर बाउंस बैक की क्षमता होती है, पोटेंशियल होती है, तो ऑफकोर्स इस 35 करोड़ के बाद दोस्तों हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर में और भी अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। अब ये मत सोचिएगा कि ऑफकोर्स ये पूरा साइकिल टर्न अराउंड हो चुका है, रेट हाइक का साइकिल अभी भी कंटिन्यू है, जिसकी वजह से कंपनी को लोन उठाना, रिपेमेंट करना दिक्कत वाली बात है, बट कंपनी के ऊपर डेट का कोई बर्डन नहीं है। तो आने वाले कल में गाइस कंपनी अगर नेक्स्ट क्वार्टर में 70 से 60 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी करती है, तो मैं गैस उसको पर्सनली सम्मानजनक लूँगा, बिकॉज मुझे लगता है कि इसके बाद धीरे धीरे वॉल्यूम के संग कंपनीज के मार्जिन भी डेवलप होंगे, जो गैस गिर के 9% के आसपास है। और हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो कंपनी गैस हमेशा से 15% के ऊपर ही मार्जिन्स शो करती है। इसके पहले की जो गैस क्वार्टर की बात की जाए 19, 12, 16, 17 ये सब होते हैं, तो ऑफकोर्स गैस इसमें भी 6 से 7% के आसपास मार्जिन रिकवरी होना बाकी। अब ये नेक्स्ट क्वार्टर में होगा, इसके बाद होगा, ये तो हमें पता नहीं, बट येस लॉन्ग टर्म में गैस इस नंबर्स के बाद मुझे लगता है कि आपको जल्दीबाजी में पैनिक करके बेचने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी के रिजर्व्स की बात की जाए, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, डिसेंट लगते हैं। 1100 करोड़ के आसपास कंपनी के रिजर्व्स और बोरिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि इनको लोन रिपेमेंट करना ही होगा वरना कंपनी कोलैप्स हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कंपनी के अंदर डेट का इशू बहुत बड़ा नहीं है, और जो मुझे लगता है कंपनी आराम से स्विफ्टली इसको हैंडल कर सकती है। बात दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग की, ये काफ़ी अनचेंज है, बट मैंने क्या बताया कि लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में क्या चेंजेस हुआ। कंपनी वही बिजनेस कर रही है, वही माल बेच रही है, वही चीज़ कर रही है, बट सेंटीमेंट चेंज है। पिछले कुछ क्वार्टर से प्रोमोटर की होल्डिंग तो अनचेंज्ड है, बट पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 2% डाउन है, और एक समय गैस पब्लिक की होल्डिंग 21% थी, जो भी के टाइम 4% डाउन है। और यहाँ पे क्या जो स्मार्ट प्लेयर है FIS और DIS ने इस कार्नेज में, इस खून खराबा में, इस खराब टाइम में स्टॉक को रिलोड कर लिया है। ये बात गैस जानता हूँ, कंपनी पे भरोसा आपको मतलब बढ़ाना पड़ेगा, आपको ही समझ में आना पड़ेगा। मेरी बात सुन के आप निवेश ना करें, अपनी कन्विक्शन कॉन्फिडेंस को रखिए, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैप कितना, ओनली 6,000 करोड़, 7,000 करोड़। तो बहुत सारे न्यूज़ नहीं आती, स्टॉक अगर आधा भी होता है तो बहुत ही कम लोग कवर करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि वैल्यूएशन 46 के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं, बट आने वाले टाइम में अगर इवेंट पॉजिटिव होता है, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते हैं, तो इस कंपनी में वही हमें एडजस्टमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से गैस जो खराब टाइम था, जहाँ पे बहुत लोग पैनिक हो गए थे कंपनी प्रॉफिट में आएगी नहीं, कंपनी ने प्रॉफिट भी दर्ज किया, वॉल्यूम ग्रोथ भी गैस 35% के आसपास हमें विटनेस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनीज के मार्जिन में नेगेटिव से पॉजिटिव आ गए हैं, आने वाले कल में कमेंट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और ऑफकोर्स जो नेक्स्ट क्वार्टर होता है Q4, ये इनके लिए बहुत ही मजबूत होता है। तो आने वाले कल में गैस आपको क्या लगता है, आप क्या करने वाले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यस, अगर आप मुझसे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछें तो मेरे पास गैस सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑलरेडी हैं, और मैंने जब इधर पे गिरावट हुई थी कुछ ऐड भी किया था, तब को जब ख़राब टाइम में मैंने नहीं बेचा या फिर बेचने की सलाह नहीं दी, तो गुड टाइम जब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, पटरी पर गाड़ी आ रही है, तो मैं इसको जल्दीबाजी में बेचने की कोशिश नहीं करूँगा। हमारा व्यू बहुत ही लॉन्ग टर्म का है, तो आपको अगर निकलने का मौका मिल रहा है बाइंग प्राइस पे, अगर आप फंसा हुआ फील कर रहे थे तो अपना कॉल लीजिएगा। बट ये सबके पास ये कंपनी लॉस में, अगर आप लंबे अवधि के प्लेयर हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी और आपको कमेंट्री कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलें। और फर्दर कुछ और भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज यहाँ पे नंबर्स बहुत ही आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स मैं कॉन कॉल पढ़ने के बाद, कमेंट्री पढ़ने के बाद उन सब पे व्यू देने की कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। तो ऑफकोर्स गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।